इस संसार में आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी यहाँ नहीं रहता, यहाँ किसी को भी ठिकाना नहीं है, किसी को नहीं, ఎవరు కూడా శాశ్వతంగా ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు. ప్రతి ఒక్కరు, పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు మరణించాల్సిందే. మరణించిన తరువాత जो मृत्यु हो चुका है हो गया, और उसके बाद जो जीवन जीना है वो जीवन सिर्फ बाइबल आपको बताता है। इस दुनिया में कोई ऐसा पुस्तक नहीं है। मनुष्य मरने के बाद जो जीवन है, उस जीवन को हम जानते हुए, उस जीवन को हम पाने के लिए इस संसार में हम यीशु मसीह के नाम से एक पवित्र जीवन हम जीते हैं। ఆ రాజ్యంలో ఆ ఉండబోయే ఆనందం, ఆ పొందుకోబోయే ఆనందాన్ని బట్టి ఈ లోకంలో మనము యేసుక్రీస్తు నామంలో పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవితానికి ఇష్టపడతాం. ఆనందం ఉంటుంది. నిజమైన క్రైస్తవులకు మరణం అంటే భయం ఉండదు. सचमुच अगर यीशु मसीह ने मनफिराव के तौर पर जो जन्म लिया है वो मृत्यु से नहीं डरता, बिल्कुल मृत्यु से नहीं डरता। डॉक्टर बिली ग्राहम जी ने जब वो मानसीय में है उस समय सेवक लोग आके पूछा आपके साथ क्या होने जा रहा है, तब उन्होंने एक ही बात बोला, मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मेरा एड्रेस चेंज हो गया, ना एड्रेस मारिपो ఇప్పుడు వరకు నా అడ్రస్ ఇది, ఇప్పుడు నా అడ్రస్ మారిపోతుంది. మనకు రెండు అడ్రస్, రెండు మరణాలు, రెండు జన్మలు, दो मृत्यु, दो जीवन और दो जन्म. मृत्यु, जन्म और जीवन. लेकिन जीवन की इस बीच में पुनरुत्थान. पुनरुत्थान पुनरुत्थान मतलब मरने के बाद जी उठना. పునరుద్ధానం అంటే ఏంటంటే చనిపోయినాక తిరిగి బాడీ లేకపోవడం. ఇది చాలా ఆశ్చర్యం. ఇదంతా క్రైస్తవులే చెప్తారు ఈ మాట, నీకు ఎవరో చెప్పరు. ఎందుకంటే ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథం కాబట్టి. పరిశుద్ధ గ్రంథం. ఈ గ్రంథానికి పరిశుద్ధ గ్రంథము అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో గ్రంథాలు. इस दुनिया में बहुत कुछ ग्रंथ है, बहुत कुछ ग्रंथ है, लेकिन ग्रंथ दो तरह की है. एक तो पौरुषेय और अपौरुषेय. पौरुषेय मतलब मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ में, अपनी सोच में लिखा है, जो उनके सामने जो दिखता है वही लिखा है. अपौरुषेय मतलब मनुष्य को कुछ नहीं मालूम है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए, वो प्रेरणा पाकर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के बारे में लिखता है. ये बाइबल लिखा है, मनुष्य लिखवाया है पवित्र आत्मा. ये बात हम नोट करना है. लिखा है मनुष्य, लिखवाया है पवित्र आत्मा. రాసిందేమో మనుషులే, కానీ రాయించింది ఎవరు? రాయించింది పరిశుద్ధాత్ముడు. రాసింది మనిషే, కానీ రాయించింది పరిశుద్ధాత్ముడు. కాబట్టి వాళ్ళ బుద్ధి, వాళ్ళ జ్ఞానం, వాళ్ళ ఆలోచనలు కాదు. उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी इच्छे अनुसार नहीं है. एक पवित्र आत्मा का प्रेरणा है. इसलिए जो जीवित है, जो जीवित है तो सोचना है. जो मर गया है, जो मृत्यु हो गया है, उनके बारे में सोचो. उनके बारे में सोचने के बाद हमें एक वैराग्य आता है. वैराग्य मतलब తెలుగులో సన్యాసత్వం. సన్యాసత్వం అంటే భార్యని, బిడ్డల్ని, ఉద్యోగాలను వదిలి వెళ్ళమని కాదు.
అంటే ఆత్మీయ సన్యాసత్వం వస్తుంది. ఏంటి ఈ లోకం, ఏంటి जीवित, क्या है ये जिंदगी, क्या है ये जीवन, इस तरह की एक सोच आ जाता है। आज मैं 3 बातें बता के खत्म करूंगा जल्दी। एक तो जन्म के बारे में, दूसरा मृत्यु के बारे में, तीसरा पुनरुत्थान के बारे में। ఒకటి జననము, 2 మరణము, 3 పునరుత్థానం. తల్లి గర్భములో మనం ఒకసారి ప్రసంగి కనుక మనం ఒకసారి చూస్తే, ప్రసంగి 11వ అధ్యాయంలో చూడమ్మా. प्रसंगी हिंदी में कोई पढ़ सकते तो मुझे पढ़ के बता सकते हैं। प्रसंगी 11:5 जैसा तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किसी रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, देखा, यानी कि जन्म किसी को मालूम नहीं है। जन्म के बारे में ना माता पिता को मालूम है, ना कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट को मालूम है, इस संसार में किसी को मालूम है। ఎవరు కూడా తెలియదు. ఆ స్త్రీ యొక్క చీకటి గదిలో अंधेरे कमरे में क्या हो रहा है, कैसे इंसान एक आकार की मनुष्य के रूप में, मनुष्य के आकार में आ रहे, किसी को मालूम नहीं. ఎవరికి తెలియదు, ఒక్కడికే తెలుసు. ఎవరికి తెలుసా? एक को पता है. कौन है वो? परमेश्वर यहोवा. जब गीत भी गाते, प्रकृति से पहले तूने मुझे देखा है, प्रकृति से पहले तूने मुझे देखा है. प्रकृति से पहले, प्रकृति కంటే ముందు ఎవరు చూశారంట? దేవుడు చూశారు. నిజంగా సంతానం అనేది, పుట్టుక అనేది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదమే. అగర్ जन्म परमेश्वर के आशीर्वाद. हमारी आदि माता, ये पूरी दुनिया पैदा होने से पहले, सृष्टि होने के बाद परमेश्वर ने हमारा आदि माता पिता आदम हव्वा उन दोनों को बनाया. आदम को बनाया पहले, और उसके बाद हव्वा को उसका पसली का जो अंडी निकाल करके बनाया, नर और नारी, इन दोनों को शादी का बंधन में जोड़ दिया. उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया, फलो फूलो परमत्व जाओ, पृथ्वी को भर दो, संतान करो. अगर परमेश्वर वो आशीर्वाद नहीं देता, परमेश्वर ये वादा नहीं करता, तो आज संतान उत्पन्न नहीं होता. अगर దేవుడు కనుక ఈ వాగ్దానాన్ని కనుక మన ఆది మాతా పితరైనటువంటి అవ్వ ఆదాములు కనుక ఈ ఆజ్ఞ ఇవ్వకపోతే అసలు సంతానమే ఉండదు. భార్యాభర్తలుగా వివాహం అయినా కానీ సంతానం మాత్రం ఉండదు. అందుకే ఆదాములకు వివాహ బంధంతో కలిపి आदम हव्वा को विवाह के बंधन में जोड़कर उनको आशीष दिए, तो संतान उत्पन्न करेंगे, ये पृथ्वी को भर देगा. आज ही मानो ना मानो लोग कोई बात नहीं, आज जितने ये संसार में है सब आदम का संतान, सब आदम का संतान. इसलिए जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया, तू गर्भवती होने जा रहे, मरियम कहता है मैं पुरुष को नहीं जानती हूँ, हमारा विवाह नहीं हुआ, मैं कुमारी हूँ, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकता हूँ. तब परमेश्वर की दूत ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सर्वशक्तिमान और शक्ति तुम पर छाया करेगा, जो पैदा होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. वो अपने लोगों की पापों को उन्होंने छुड़ाएगा. अपने लोग मतलब आदम का संतान,
अपने लोग मतलब आदाम का संतान पृथ्वी में है, अपने लोगों का जो पापों से छुड़ाएगा వారి ఆయన ఆయన ప్రజలను రక్షిస్తాడు. ఆయన ప్రజలను రక్షిస్తాడు. ఎవరు? యేసు ప్రభు. యేసు ప్రభు యాకోబు సంతానం యోధా గోత్రం నుంచి వచ్చిన వాడు. అబ్రహాం యొక్క వాగ్దానము నీ సంతానం ద్వారా ఈ భూమిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా आशीर्वदित। आपके संतान के द्वारा पृथ्वी में जितने हैं सब आशीर्वाद पाएंगे। अब्राहम को कहा था, अब्राहम वंश में से इसहाक आया, इसहाक से याकूब आया, याकूब से 12 गोत्र में आया, गोत्र से आया, 12 गोत्र में यहूदा आया, यहूदा से और दाऊद आया। दाऊद को 4 बच्चे हैं, सलोमन, शिमिया, शोबाबू और 4 बच्चे हैं। उस 4 बच्चों में नातान की संतान में से आया है यीशु प्रभु। सलोमन संतान में नहीं आया, क्योंकि सलोमन संतान बबूलोन में जाने के बाद श्रापित किया गया है और कोई भी आपके संतान में दाऊद का सिंहासन में नहीं बैठेंगे। सलोमन के संतान में से याकूब आया, नातान के संतान में से मरियम आया, लेकिन सलोमन के संतान से याकूब आया, लेकिन प्रधान यानी कि उनको एंगेजमेंट तो हो गया, लेकिन उनको दोनों नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आदम हव्वा पाप किया है उसके अवसर श्राप है। पहले हम अमर जीवी है, पहले हम अमर जीवी है, हमें मृत्यु नहीं है। మనం పుట్టినప్పుడు మనకి సావు లేదు. దేవుడు తన స్వరూపంలో తన పోలికలో మనం పుట్టిన మన సావు లేదు. అసలు అమరజీవులు తన పోలికలో తన స్వరూపం అంటే దేవునికి మరణం లేదు. परमेश्वर का मृत्यु नहीं है तो हमको भी मृत्यु नहीं है। अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया, लेकिन हव्वा जो फल खाया, जो मना किया, वो फल खाने के बाद आदम को खिलाया, तभी तो मृत्यु आया, तभी तो ये मरण का दिन आया। आयुब कहता है, आयुब को पुस्तक अगले एक बार निकालेंगे तो आयुब का पुस्तक 10वीं अध्याय जन्म के बारे में अगर ध्यान से सोचेगा तो आइए आयुब के पुस्तक निकाल दीजिए। तेलुगु में देगा, हिंदी में। आयुब 10वीं अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे। आयुब 10वीं अध्याय 8 वचन से। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा। देखा क्या बोला? तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है। क्या बोला? जोड़कर बनाया, मतलब गर्भवती के अंदर एक 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 हड्डियां बना के इस आकार में संसार में से लेके आया। और उसके बाद 11 वचन पढ़ेगा तो 11 वचन में 11 वचन में सोचते फिर तूने मुझे पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथकर मुझे बनाया। देखा, इंसान का जन्म घमंड का नहीं है। मेरा जन्म करके हमारे आए सुंदरता और यश आराम प्रभु आपका देन है, प्रभु आपका देन है। और 12 में भी ये बात लिखता है, 12 में भी हाँ, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, हव्वा को आदम की पसली की हड्डी से निकाल करके रचाया। इन दोनों में जिनको के नाखूनों में श्वास फूंक दिया, वो जीवित प्राणी बन गया। ये कृतज्ञता के रूप में आयुब कहता है,
देखो तूने मुझे जीवन दिया, तूने मेरे अंदर श्वास दिया और मुझ पर करुणा किया, देखा, और तेरी सौखी से मेरे प्राण को रक्षा किया, देखा। आज हम सब परमेश्वर की देन है, ये परमेश्वर की देन है हम, इसलिए ये तो जन्म हम सब परमेश्वर का देन है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बाइबल में जितने वादा है, हमसे पहले जितने लोग हैं जो अच्छे मार्ग में चला, उनकी जीभ से, होठों से अच्छी बात निकला, उनके नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है, उनके नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है। उनकी बातों को हम मानना है। मसीह लोगों को मतलब अपना बुद्धि, अपना समझ, अपना माइंड अपना नहीं, हम बाइबल को निर्भर है, इसलिए हम परमेश्वर का देन, परमेश्वर ने ही बनाए। आइए फिर एक बार अगर ध्यान से अगर देखेगा तो तीसरी अध्याय सर्वोपदेशक प्रसंगी सर्वोपदेशक, परमेश्वर ने मनुष्यों को जो रचना के बारे में यहाँ भी लिखा है। हाँ, सर्वोपदेशक 3:20 पढ़ेगा तो पढ़ना, सर्वोपदेशक 3:20। सब एक स्थान में जाते हैं, हाँ, सब मिट्टी से बने हैं हाँ, और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या बोला? सब एक स्थान में जाते हैं, सब एक स्थान में जाते हैं, एक ही स्थान में जाते स्थान में जाएंगे, सब लोग एक ही स्थान में जाएंगे। सब मिट्टी से बने हैं, सब मिट्टी से बने हैं, मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्यों? जब आदम हव्वा ने जब पाप किया, जो फल खाने का मना किया, ये फल खाने से निश्चय तू मर जाएगा, पहले ही बताया परमेश्वर ने, परमेश्वर कोई दोष नहीं है, और तू ये फल खाएगा तो तू मर जाएंगे। फिर भी हव्वा ने फल खाया, अपना पति को दे दिया, और ये दोनों के अंदर पाप आ गए। शैतान का सोच, शैतान का पीछा, ये लूसीफर, पहले ये शैतान, ये अपवादी, ये लूसीफर कौन है? केरूब है, पहले परमेश्वर का दूत है, ये केरूब है, ये परमेश्वर के पास रहते हुए स्तुति आराधना करने वाले दूत है। ये कैसे शैतान बन गया, कैसे लूसीफर बन गया? ने सोचा मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर जाके मेरा सिंहासन बनाऊंगा, यानी कि परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के तुल्य में बन जाऊंगा। घमंड, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी ఎప్పుడు గర్వం ఉండకూడదు మన జీవితాన్ని బట్టి, कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। जो घमंड है वो शैतान की ओर से है। देखो शैतान कहता है, सांप के द्वारा बातचीत करता है, क्या परमेश्वर ने ये फल खाने का मना किया? क्या नहीं, मना तो नहीं किया, फिर क्यों नहीं खा रहे तू? नहीं, सब फल खा सकते हैं, ये फल नहीं खाना। क्यों? अगर ये फल खाएगा मर जाएंगे। लेकिन शैतान झूठ बोली, देखो झूठ बोलने वाला से है वो शैतान की ओर से है। नहीं मरेंगे तो देवता के जैसा मुझ में रहेगा, तो हर जीव रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने पहले ही कहा तू मर जाएंगे नीचे, तो ये फल खाया और मृत्यु आ गई। इसलिए सब मिट गया। क्या लिखा यहाँ? सब 20 में सब मिट्टी से సమస్తమును ఒక్క స్థలమునకే పోవును, సమస్తము మట్టిలో నుండి పుట్టెను, సమస్తము మట్టికే తిరిగిపోవును। ये आदि कालము उत्पत्ति 2:7 पढ़ेगा तो जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाया तो बारिश नहीं हुआ, लेकिन वो जब जमीन से उठ गया और जमीन गीला किया, तब मिट्टी से मनुष्यों को रचा। देखो उसमें लिखा है 2:7 में क्या लिखा है? हाँ,
प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो ब्रदर। तब यहोवा परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नतनों में उसकी नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। देखा, परमेश्वर ने ये मिट्टी का देह में एक महिमाश्चर्य को दे दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। मृत्यु जन्म तो सबको है और मरण भी, तो जो भी इंसान इस संसार में आएगा, जो भी इस संसार में आएगा वो जरूर नीचे मर जाएगा। ये तो मृत्यु है। इसलिए कहता है सभोपदेशक 8 में कहता है మరణ దినము ఎవరికి వసిపు కాదు, मरणाన్ని ఎవరు ఆపలేరు। मृत्यु का दिन किसी का वश में नहीं है। लिखा है वहां मृत्यु का दिन किसी का वश में नहीं है। किसी भी तरह मनुष्य आज मनुष्यों को पैदा कर रहे, इंजेक्शन लगा करके, पता नहीं क्या क्या करके, कैसे करके, लेकिन मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। आज तक कोई भी नहीं रोका है। आने वाले दिनों में सुनने में आ रहे बड़े बड़े पैसा वाले, बड़े बड़े अमीर, लखपति, करोड़पति अपने शरीरों को मसाला और केमिकल लगाकर उनको एक सुरक्षित रूप में रख रहे। एक दिन ऐसा साइंटिस्ट आएगा, फिर मैं जीवित होकर के फिर दुनिया में आऊंगा, फिर मैं दुनिया में आऊंगा। लेकिन ये भूल है, ये भूल है। परमेश्वर बस कहता है मेरा महिमा किसी को मैं नहीं दूंगा, ना महिमा ఎవరు నేను ఇవ్వను అంటాడు। అందుకనే చూడండి మరణ దినం అనేది ఎవరి వశంలో లేదంటాడు, किसी का वश में नहीं है। 9वां अध्याय में अगर 5वीं वचन सभोपदेशक में कहता है प्रतिदिन ఉన్న వారికి తాము సస్తామని తెలుసు, जो जिंदा है उनको मालूम है हम मरेंगे, है ना, सबको पता है ना। अनेक को अंदर ही తెలుసు, सबको पता है हम मर जाएंगे। यहाँ जितने बैठे हैं, मैं हूँ, आप है, हम सबको पता है एक दिन मर जाएंगे, पता है ना। कैसे मरेंगे ये नहीं, आज तक कोई नहीं पता। एक बाबा क्या बोलते हैं इसको, शिरडी बाबा, शिरडी साई बाबा, मैंने टीवी में भी उनका प्रवचन सुना देते हैं। वो मृत्यु का शैया में है। उन्होंने बात बताया मैं 1.5 साल जीऊंगा, मैं 1.5 साल, 1.5 साल है, 150 साल मैं जीऊंगा। ठीक है, उसका समय 90 है या 86 है, 96 उम्र में मरूंगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने ऐलान किया उस दिन शाम को मर गए। फिर भी अंधे भक्त हैं, उनको पूजा करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारे पिता ने भेजा, यीशु मसीह को उसने कहा मैं यरूशलेम जा रहा हूं, मैं शास्त्री फरीसी और बड़े बड़े और अन्य जातियों का हाथ में मैं सौंपा जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन जीवित हूं। आज तक कोई नहीं कहा, आज तक कोई नहीं बता। धन्य है ऐसा परमेश्वर का विश्वास करते हैं। इसलिए ये कहता है सबको पता है मैं मरूंगा, लेकिन पता नहीं कब मरेगा। जो मरेगा वो किसी को कुछ मालूम नहीं। సచ్చిన వారు ఏమియు ఎరుగరు, వారి పేరు మరుగుబడి ఉన్నది। जो मर गया उसको कुछ नहीं मालूम है। लोग सोचते हैं लटक रहेगा, 15 दिन तक लटकेगा, 15 दिन के बाद कहाँ गायब हो जाएगा। ये 15 दिन उसको खिलाता रहेगा, उसको खिलाता रहेगा, खिलाता रहेगा। वो रोज आके खा के जाएगा, वो रोज आके खा के जाएगा। उसको क्या क्या, उसको अच्छी तरह चिकन फला उसको पसंद है, चिकन फला खिलाओ। वो बीड़ी पीता है, बीड़ी
जला के रखते हैं। वो सिगरेट पीता है, वो सिगरेट जला के रखते हैं। वो दारू पीता है, दारू को बहुत हो सकता है तो उसकी बचना भी पिए, नहीं पीने से वो भी पी रहे। 15 दिन तक घूमता रहता है, लेकिन वो नहीं है। सबोपदेशक प्रसंगी 12 साथ में कहता है, मिट्टी यूं ही मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा जिन्होंने भेजा उनके पास लौट जाएंगे। बीच में कहीं नहीं लटकेगा, ना फिर पेट भूत पेट मार के घूमेगा। कोई अलाउ नहीं है, कोई अलाउ नहीं है उनका। मिट्टी यूं ही मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी कि शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे, आत्मा परमेश्वर के पास चले जाएंगे। वहां क्या करेंगे? से दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? अपना काम के वजह से उनको चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, अपना काम कर सकते। बाइबल में भी लिखा, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं पाएगा वो आप कीजिए। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं, लिखा जांच करो, एक बार जांच करो, अपने आप को जांच करो। कैसे जांच करेंगे ब्रदर? वो जीवन का पुस्तक है। प्रकाश वाक्य 20:12, 20:15, मलाकी 3:16 में लिखे पढ़ेगा तो वहां ग्रंथ है, 2 ग्रंथ है, एक मृत्यु का ग्रंथ है, एक जीवन का ग्रंथ है। जो अच्छा काम करे यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु तू ही मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु तू ही मेरा प्रभु है। आज से प्रभु मैं आपके लहू के द्वारा मैं मेरे पापों को प्रभु मैं मान सकता हूँ। मान लिए पापों को मानने के बाद हमारे पाप मिट गए। एक अपना एक साथ में लिखा, अगर आप अपने पापों को मान लेगा तो अपना पाप परमेश्वर का एक पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब कुछ जो गुनाह किया आपने पहले वो सब कुछ माफ हो जाएगा। लेकिन दोबारा पाप नहीं करना, जो पाप किया है फिर दोबारा नहीं करना। मत फिरो, नया सिरे से मत फिराना है। यूहन्ना सुसमाचार 3:5 में निकोदेम से जब यीशु मसीह बात करता है, नया सिरे से ना जन्मे तो कोई भी नया जन्म नहीं लेगा तो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए पवित्र जीवन जीना। देखो जो मर गया था उसको कुछ नहीं मालूम। अब देखो क्या लिखा है यहाँ 6 में, क्या लिखा है देखना 6 में। वाणी का पढ़ो सबोपदेशक 9:6 వారి యొక్క ప్రేమింపరు పగబెట్టుకోరు అసూయపడరు సూర్యుని క్రింద జరుగు వాటిలో దేని యందును వారికి ఎప్పటికీ వంతు లేదు। సూర్యుని కింద జరిగే వాటిలో దేనిలోనూ వారికి ఎన్నటికీ వంతు లేదంట। అసలు देखो लिखा है, ना प्यार करेगा, ना गुस्सा करेगा, ना कोई ढाक करेगा, और कोई नष्ट करेगा। सूर्य के नीचे जो कुछ भी होगा उसमें उसका कोई बात नहीं है। बहुत लोग कहते हमारे क्रिश्चियन लोग अन्य जाति से हम क्या कहेंगे? अन्य जाति को ना पास्टर है, ना चर्ची है, ना बाइबल है, ना संगति है, ना कुछ नहीं। उनसे क्या बोलेंगे बेचारे? हम ही उनको लेके आ रहे हैं प्रभु के पास। हम ही बाइबल है, बाहर जाने के बाद हम ही बाइबल है। क्रूस नहीं लटकाना, बाइबल हाथ में नहीं पकड़ना, जाके बोल के कई मसीहा लोग हैं, ये मसीहा लोग हैं। क्योंकि हमारे जो एटीट्यूड, हमारे परिवर्तन द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, नजरों के द्वारा हम मसीहा लोग हैं। नाश होने वालों को यीशु मसीह कहता है, और भी भीड़ है, इस भीड़ से अलग नहीं है। और भी भेड़ है, ये भेड़ से अलग नहीं, वो भेड़ भी इसी तरह है, ये भेड़ भी तरह है। देखो प्रिय भाइयों बहनों, जो मर चुका है भूत नहीं बनेगा। हमारा क्रिश्चियन लोग शायद बहुत लोग कितने डरते हैं, वो मर गया था कल मेरे सपने में दिख गया, ये मर गया था, वो घूम रहे, क्या कर रहे वो घूम रहे। मैं मानता हूँ कौन घूम रहे पता है? शैतान जो मरेकों का रूप रेख धारण करके घूमता रहता है, ताकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का वचन को झूठ साबित करने के लिए घूमता तो है। घूमे कल गंगाराम में भी
हमारे कुमार शिक्षक घर पर आएंगे रात को, अम्मा मेडिकल ले जाओ पहले बोलेंगे, आप बोले दादा अंकल आ गए घर पे, शैतान आया। क्योंकि दादा अंकल मेडिकल का क्या जरूरत है? दादा अंकल का देह क्या हो गया? मिट्टी में मिल गया। अब आत्मा चला गया, उनकी कामों के अनुसार स्वर्ग मिले या नरक मिले, हमें क्या पता। इसलिए वो स्वप्न में आएगा तो ये मत सोचना वो जिंदा होके घूम रहे, शैतान घूमने करके आएगी। क्योंकि गंगाराम अंकुल का जीवन तो जीते समय हर आदत उस शैतान को पता है, हर आदत शैतान को पता है। शैतान यीशु मसीह को छोड़ा, हाँ, बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह पानी से बाहर आया, पवित्र आत्मा पाया, ये मेरा प्रिय पुत्र इससे मैं प्रसन्न हूं, तब आत्मा ने जंगल में ले गया। तब से लेकर यीशु मसीह क्रूस में प्राण देने तक शैतान उनके साथ, छोड़ेगा नहीं मान को। तो मैं भी बन जाऊं, उनका स्वप्न में आएगा तो मेरे पास सब आ गया, मेरे पास सब आ गया, नहीं, शैतान आएगा। वो रूपरेख दादा कर करेंगे, बोलोगे मैं भूख लग रही है मुझे खाना दे दो। सुबह 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 एक भाई है, पहले रहता था, वो एक दिन मेरे पास आया, मैं वचन सुना रहा था, पालूंगा, मेरे बगल में बैठा, सुनते सुनते वो कह रहे ऐसा बोल रहे, मैं ऐसे क्यों बोल रहे? मैंने कहा क्या है? ब्रदर मुझे बहुत बुरा कर रहे मेरा पत्नी। क्यों? मेरा पत्नी कहती है मामा जी तेरा बड़ा भाई आया रात को सफर में, वो कह रहे हैं सिगरेट मांग रहे हैं, वो सुबह सुबह सिगरेट वहां रखेंगे। अब ये ब्रदर बोलता है अरे मेरा भैया आया, मेरे भैया को सिगरेट बहुत पसंद है। फिर बोलती है मामा जी कल तेरा छोटा भाई आया, चाय पिलाने के लिए बोला, सुबह सुबह चाय रखती है। ब्रदर आज आपने उचित बता दिया, मैं समझ रही हूँ, मेरा छोटा भैया मेरा बड़ा भैया को संसार से कोई लेन देन नहीं है, ये लेन देन नहीं, कोई कुछ नहीं है। आकाश लेदी కూడా లేదు, పగబట్టనంత ప్రేమించనంత అసూయపడనంత నా गुस्सा करता और ना हम करता ना प्रेम करता, सूर्य के नीचे कुछ भी उनको मालूम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों पता है कैसे मृत्यु होता है? बॉडी तो मिट्टी में चले गया, कुछ लेके गया, गंगाराम जी कुछ लेके गया, बताइए। देखो उसमें लिखता है 5 सबक देश को 5 15 में ये कहता है, मैं दिन खत्म करने जा रहा हूँ, 5:15 में कहता है వాడు ఏ ప్రకారంగా తల్లి గర్భం నుంచి వచ్చాడో ఆ ప్రకారంగానే తాను వచ్చినట్లే దిగంబరగానే పోవును। जैसा वे माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा। తాను ప్రయాసపడి చేసుకున్న దానిలో ఏదైనా చేతపడుతూ వాడు 16 వచనం అతను వచ్చిన ప్రకారంగానే మరలా పోవును। ఎలా వచ్చాడు? తల్లి గర్భం నుంచి वैसे ही जाएगा। ఎలా వచ్చాడు? दिगंबर, बिना वस्त्र का आया और जाते समय भी वैसे ही जाएगा। हम कितना भी कुछ भी करें, अपने मन से, आपके मन से पैंट लगाओ, सूट लगाओ या कोई सोना का चादर लगाओ, वो इनका मर्जी से नहीं, अपना मर्जी से, उनका विचार में कुछ नहीं है, जैसा आया वैसा चले गए। इसलिए एक तो जन्म, हमको हड्डी चमड़े हमारा तो जीवन दिया, हमको जन्म दिया, प्रभु को धन्यवाद करते। जो भी संसार में जन्मेगा जरूर मर जाएंगे, मरने के बाद संसार से कोई लेन देन नहीं। प्रकाश की वाक्य 14:13 में कहता है जो अब से जो मृत्यु है वो धन्य है, वो प्रभु में मर चुका है। उनका सारा प्रयास परिश्रम सब छोड़कर उन्होंने अपने कार्य उनके साथ चले गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो मरण है, तो जन्म हो गया और मरण है, आखिर में पुनरुत्थान। इस बीच में आप लोग देखा नहीं देखा, मेरे पास भी वीडियो है। इस फिलहाल साइंस लोगों ने ये पहचान लिया, मनुष्य मरने के बाद
आत्मा तो चले जाता है, लेकिन जो अंदर का जो चीज है वो जिंदा होता है। जो कण, हाँ हो सकता है आप लोगों को मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप में। इंसान मरने के बाद जो कण शरीर में वो जीवित रहता है, वो देखा। अगर साइंस लोग या मरने के बाद जिंदा करे ना करे, लेकिन बाइबल साबित करता है मरने के बाद फिर जिंदा होगा। इसका मतलब अभी बता रहे ये लोग अभी बता रहे, लेकिन पहले ईसवी पहली शताब्दी में ही देखो हमारे पौलुस जी ने बताया। आज साइंटिस्ट कहता है, हमारे पौलुस ने कब बताया? पहली शताब्दी में बताया। आइए 15 अध्याय 1 कोरिन्थियों की लिखी पत्री, इसको हम जान के खत्म करेंगे। हाँ 1 कोरिन्थी 15 अध्याय, उसमें बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया। उसमें 15 अध्याय, हाँ 15 अध्याय 15 अध्याय में, हाँ 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में जाइए सब लोग। 35 ध्यान से करना, इसमें लिखा है। हाँ 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 बहुत अड़गे रखोगी। कोई पूछा हिंदी में पढ़ो ब्रदर। कोई यहाँ कहेगा कि मुर्दे किस रीति से, कोई आगे कहेगा हाँ किस रीति से जीवित है, से उठते हैं। कैसे जीवित हो जाएंगे? एक तो जन्म, दूसरा मरण मृत्यु, तीसरा पुनरुत्थान। ये किसको मिलेगा बताइए? सबको मिलेगा। सबको मिलेगा। जो जन्म लिया सबको नहीं मिलेगा, जो मर चुका है सबको नहीं मिलेगा। यूहन्ना सुसमाचार 1:12 में लेकर जितनों ने उनको विश्वास किया उन सबको परमेश्वर का पुत्र कहलाया, उन पुत्रों को ही ये मिलेगा। तो बिल्कुल संसार से अलग होना है, बिल्कुल इतना भी पाप नहीं होना चाहिए, इतना भी पाप। मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा, देखो कोई सफेद कपड़ा करके साड़ी पहनो, इतना सा भी दाग उसमें पड़ जाए तो दिखता नहीं दिखता। हमारे हृदय पवित्र है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों को पूरी तरह मान लिया। हमारे पाप जितने पहले कर चुका है, किया है, सारे पाप क्षमा हो गया। कहते हैं दोबारा पाप नहीं करना, तो बाइबल पढ़ना। मैं एक साल को एक बात कहना चाहता हूँ, बाइबल पढ़ो रोज। पहले बाइबल पढ़ना, सुनना और ग्रहण करना और अनुकरण। क्या है? पहले बाइबल पढ़ना, उसके बाद सुनना, उसके बाद अनुकरण, ग्रहण करना, उसके बाद अनुकरण करो, चलो उसमें। जो भी कुछ सोच आपको आता है, ये पवित्र जीवन है। अपने क्रिया अपने साथ में आएंगे, हमारे क्रियाओं के अनुसार हम मिलेंगे आपको, अपना मनमर्जी से नहीं। जो भी विचार आपको आता है, सबसे पहले बाइबल देखो, सबसे पहले बाइबल देखो, ये विचार बाइबल के अनुसार है नहीं। जो भी काम करने के निकला आपको, सबसे पहले बाइबल देखो, बाइबल में अनुमति है ये काम करने के लिए। अगर बाइबल भी नहीं देखा आपने, पढ़ा भी नहीं है, प्रभु का दास को फोन करके पूछो, ब्रदर मैं ये काम करना चाहता हूँ, ब्रदर मैं फलाना विचार मुझे आया, क्या मैं कर सकता हूँ? अगर वो दास आपकी बाइबल का कोटेशन दिखाकर, बाइबल का वचन दिखाकर आपसे कहेंगे देखो बाइबल में क्या लिखा है, कराए तो करो, ना करने तो ना करो। अगर बाइबल के बिना बताएंगे तो भरोसा नहीं करो। अपने ओर से, अपने मन से बोलेगा तो बिल्कुल नहीं सुनना। ब्रदर बाइबल में है क्या? मसीहा लोगों का दरखास्त करके आजकल जो भी मन से मनमर्जी से कर लेता है, बाइबल को कैरी नहीं करते। बाइबल किसलिए है? ये 66 पुस्तक है, 66 पुस्तक, 66 बुक्स है। ये 66 बुक्स में 39 बुक्स है हमारे नया नियम। अगर आप आज पूरा धर्मशास्त्र को यीशु मसीह ने
नबियों के पुस्तकों को, धर्मशास्त्र को, वचन में लिखा हर बातों को उन्होंने पूरा किया। लूका 24, 25 और 44 में अगर आप देखेगा तो सब कुछ पूरा करने के लिए आया इस संसार में। इसलिए जो भी विचार आएगा आज से गंगाराम अंकुल के पास हम मिलना है, गंगाराम अंकुल के पास रहना है, तो जो भी विचार आया बाइबल में देखो, जो भी काम करना है बाइबल में देखो, बाइबल में अनुमति है या नहीं, मसीहा लोगों के गाइडेंस है ये। एक तरफ याप, क्या बोलता याप बोलता याप लगा था ना ड्राइविंग करते समय, हाँ अब वो भी मैप है, मैप अगर वो मैप भी गलत दिखाएंगे, ये बाइबल गलत नहीं दिखाएंगे। मैप तो लाइव लोकेशन, करेक्ट लोकेशन, ये करेक्ट लोकेशन, लाइव लोकेशन कभी गलत दिखा सकता है, बाइबल कभी गलत नहीं दिखाएगी। इसलिए कहता है, देखो साइंटिस्ट में कहता है నీవు ఇత్యాదాన్ని చూస్తే అది రాబోయే ఆకారంలో ఉండదు, గోధుమ గింజను మరి ఏ గింజను ఒక బొట్టి గింజని బొట్టి కింద ఉంచుతున్నావు, దేవుడు తన చిత్తాల ప్రకారంగా దానికి శరీరాన్ని, ప్రతి విత్తనాన్ని దాని శరీరాన్ని ఇస్తున్నాడు। దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా। ऐसे आखिरी वचन में लिखा है, जो दाना, गेहूं का दाना, करेला का दाना या कोई भी बीज अगर देखो तो काला सूख जाएगा, उसमें से जीवन आएंगे करके किसी को मालूम नहीं है। लेकिन उस सूखी हुई उस बीज को, करेला बीज है, మనకు పట్లకాయలు, కాకరకాయలు, ఇంకా గుమ్మడికాయలు, कोई भी कद्दूकस, कद्दू और करेला और तोरी और टमाटर कैसे होते बीज सूख जाते हैं। वो सूख जाने वाला बीज के अंदर एक अच्छा कोमल शरीर है, किसी को मालूम है, उसको जमीन में डाल देगा, कम से कम 4-5 दिनों में एक नया देह आ जाएगी। इसलिए देखो आप लोग घर में जाकर पढ़ो, सब कुछ यहाँ लिखा है, 35 से लेकर और 49 तक लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है, जो 49 में लिखा है, जो मिट्टी से आया है वो मिट्टी को धारण किया है, जो स्वर्ग से आया है वे स्वर्ग का रूप धारण कर रहा है। कौन है वो? मिट्टी से आया आदम के द्वारा सबको पाप आया और यीशु मसीह के द्वारा सबको जीवन मिला। किसको मिला? जिन्होंने इनका पुत्र है, बाइबल का साथ चलता है। इसलिए अगर आप लोग देखें 50 से लेकर भी अगर आप पढ़ेगा तो 50 से लेकर अगर आप पढ़ेगा तो देखो उसमें पूरी तरह 50 से लेकर 58 तक पढ़ेगा तो उसमें भी और जो मर चुका है कैसे पुनरुज्जीवन हो जाएगा, सिर्फ 20 के बारे में बताया। अम्बी देखो इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखो 43 में देखना क्या लिखा है, 43 में इसको कर करेंगे 43 15 और 1 कोरिंथी 15:43 पढ़ना। हाँ हाँ चल अभी नालुगु ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరముగా వెత్తబడి ఆత్మ సంబంధమైన శరీరముగా లేపబడు। ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం ఉన్నది కనుక ఆత్మ సంబంధమైన శరీరం కూడా ఉన్నది। ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా। क्या ब्रदर संदीप पढ़ना ब्रदर जल्दी वे अनादार के साथ बोया जाता है, अनादार के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। क्या मतलब? तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है, निर्बल के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। सामर्थ्य के साथ जी उठता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। गंगाराम अंकुल का कितने दिन बीमार रहा? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना निर्बल देह, लेकिन मरते समय बीमारी से मरा, जीते समय बीमारी नहीं होगा। इसलिए कहता है कमजोरी देख बोया जाएगा और सामर्थ्य देख आएगा। किसको आएंगे? सिर्फ बिना पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं क्या पाप करूं, क्या नहीं करूं? बाइबल पढ़ो सुनो, बाइबल पढ़ो सुनो और क्या है ध्यान करो और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब झुकाएंगे, सब लोग थोड़ी देर प्रार्थना कर, सिस्टर थोड़ा प्रार्थना को चलाएंगे,
सिस्टर प्रार्थना में चलाएंगे थोड़ी देर। जो सुना है वचन, जो सुना है प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज 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 आइए प्रार्थना करेंगे। हम सबके लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि हम जीवित हैं। अगर हम तो परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार उनके लिए जो निर्धारित किया गया उस समय पर चला गया, वो भी अपना चाह कर भी इस कुछ बदल नहीं सकता। आगे को जो भूल हो चुकी है उसको सुधार नहीं सकता। अगर जीवित रहते हुए माफी मांगा होगा, क्षमा किया गया होगा, तो जरूर प्रभु के राज्य में होंगे। हम उनके विषय में कोई निर्णय नहीं कर सकते, मगर हमारे आगे मौका है। जो जीवित है वो जानते हैं एक दिन मरेंगे, उनका उसने बात किया है। हम सबको पता है एक दिन हमारा मृत्यु होगा। वो किस वक्त होगा, कैसा होगा नहीं मालूम, मगर जीवित रहते हुए सुधारने के लिए हमारे पास समय का ये मौका है। इसे हम इस्तेमाल करने के लिए ही आज हमारे सामने परमेश्वर अपने वचन को रखा है। और वे लोगों को लेकर भी कई सारे भूल विचार हमारे अंदर होता है, मसीह लोगों को ये शोभा नहीं मिलता। वचन कहता है कि जो प्रभु में सो गए हैं वो धन्य है करके बताता है। केवल नाम मात्र मसीह में नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार का जिंदगी होते हुए हम सोए प्रभु में। सोने वाला एक दिन जागेगा, इसलिए पुनरुत्थान परमेश्वर के राज्य में उस विश्राम में प्रवेश होने के हम सब निर्णय कर चुके हैं प्रभु के साथ होने का। क्योंकि पुत्र के लहू के द्वारा धुल चुके हैं, पवित्र का मोहर लग गया, वारसत्व का मोहर लग गया, लेपालकपन का मोहर लग गया। अगर हमारी छोटी सी लापरवाह इस संसार की आवश्यकता है, हालतों को देखकर हमसे कहीं झूठ हो गया, इस उद्धार के विषय में लापरवाह कर लिया, खो गए, तो हमें जो हमने पहले पाया था वो हमसे दूर हो जाएगा। और उसे बोलता है इसलिए मेरा प्रयास व्यर्थ न होने पाए। आज पवित्र आत्मा हमसे बात किया है, जीवित रहते हुए हम कितना धन्य लोग हैं, हमारे उद्धार को कैसा बचा के रखना चाहिए। आज इस मौका पर अगर हम अंकल की मृत्यु होकर इस संसार को छोड़ के चले जाने का इस सभा के द्वारा हम सबको चेतावनी मिला है। पुनरुत्थान है, इस पर हमें भरोसा करना है। मगर उस पुनरुत्थान के लिए हम जी उठे, जीवन के पुनरुत्थान के लिए, दंड के पुनरुत्थान के लिए नहीं, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठना। तो अभी इस वक्त अपना लापरवाह जिंदगी को लेकर प्रभु के सामने पश्चाताप करें। हम झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, बैर नहीं रखना चाहिए। कई सारी बातें भी वचन का दौरान हमने सुना। प्रभु का समय ना देना भी पाप है। हम पवित्र लोगों की तरह धुले में इस बात का एहसास ना रखना भी पाप है। लापरवाह का मसीह की जिंदगी पाप है। अभी बोला प्रभु ने आत्मा के द्वारा, बाहर जाने के बाद हमारे हाथ में बाइबल ना हो, हमारे गले में क्रूस भी ना हो, तो भी हमें मसीह का पहचान हमारे अंदर दिखना चाहिए। तभी हम हकीकत की मसीह हैं। हमारा बोल, चाल चलन, रवैया, हमारे पहनाव, सब चीज मसीह को दर्शाना है। और उसने यही बोला तुम मेरी पत्रिका हो। हम उनकी पत्रिका यीशु मसीह के चेले हैं, मसीह के सादृश्य हैं, क्योंकि मसीह को अपना धारण किए हैं। इसके अनुसार हमारी जिंदगी को हम उस सच्चाई अनुकरण करते हुए बहुतों को प्रभु के पास लाने वाले बने, ताकि हमारी मृत्यु के बाद हम पुनरुत्थान में उस अनंत राज्य के लिए जी उठ सके। हमारे साथ साथ हमारे भाई, हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, सबके सब परमेश्वर के राज्य में होने के लिए प्रभु से विनती करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वसृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु जी, मनुष्यों को आपने बनाया, मिट्टी यूं ही मिट्टी में मिल जाएगा करके हर एक इंसान जानता है, खास करके इस सच्चाई को बखूबी मसीह लोग जानते हैं परमेश्वर। उसका बावजूद भी प्रभु जी ये देह, ये जीवन ही सब कुछ है उनका प्रभु, इसी के पीछे लगे रहते, अनंत जीवन का खोज में नहीं रहते प्रभु जी। प्रभु जी हम ऐसा ही रहेगा तो प्रभु जी अपने उद्धार को खो देगा। अगर हम करके प्रभु जी स्वर्गवास होने का, निवास होने के संदर्भ में प्रभु हमने जो कुछ भी वचन सुना वो हमारे लिए, मेरे लिए परमेश्वर, इसलिए प्रभु जी आज से मैं चौकस रखने पाए। प्रभु जी आपके जो कार्य आपने जो हमारे लिए किया, हमारी आसरी मेरास क्या है उसको समझाया, उन तमाम विषयों में हम सावधान बरतने वाला बने प्रभु जी। विश्वास में प्रभु जी आगे बढ़े परमेश्वर, कहीं भी अपने विश्वास जिंदगी को ठोकर ना लगने के परमेश्वर सहायता करें। नहीं तो प्रभु जी हम जीवित रहते हुए मुर्दे की बराबर होंगे प्रभु जी। हम जिंदा है सुनने की क्षमता रखते हैं प्रभु जी, हम पढ़ रहे सुनते हैं परमेश्वर आपका वचन को लेकर, तो सुधारने के लिए भी मौका सबको मिले। पवित्र आत्मा आप ही उठते बैठते सोते फिरते भी प्रभु हम बात करना हर एक से परमेश्वर, उनका साथ जो भी होना था हो गया। क्योंकि आपने कहा था
किसी की नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो अनंत आग की झील में डाल दिया जाएगा। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा तो वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठेगा। आपकी सब पुस्तक है हमारे स्मरण के लिए लिखा गया, आपने बोला परमेश्वर आपकी स्मरण के लिए नहीं, हमारे स्मरण के लिए, क्योंकि कल हम आपके पास आके बोलेंगे प्रभु ने ऐसा जिंदगी जिया, वैसा जिंदगी जिया, मैं मसीह में रखा, प्रभु आपके से चाल चला, मैं ऐसे बात की, वैसा काम किया, करके आप बोलेंगे तो हमारी भूल भ्रम में जो रहकर हमने कार्य किए हैं, सामान्य हमारे स्मरण के लिए 316 मना के लिए लिखा गया, वहाँ लिखा हुआ हमारे सामने रखेगा परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी ये समय को पूरी समझ कर परमेश्वर हम सब अपना आप को सुधार कर उस मृत्यु के लिए और पवित्र जनों को मिलने वाले मिरास की मृत्यु के लिए, उस पुनरुत्थान के लिए तत्पर रहने वाले बने परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय में प्रभु जी का मेरा भाई अकल के तो उनके संतान तीनों बेटे ने प्रभु जी आज जो प्रार्थना का सभा रखा और उन अपने पिताजी को, और ससुर को, अपने दादा को खो बैठे प्रभु जी, उनको संभाले परमेश्वर, सब परिवार को शांति दे परमेश्वर, और ये खबर सुनने वाला हर एक को प्रभु जी अपने मृत्यु को लेकर डर हो दे पाए, वो कब आएगा किसी को पता नहीं, समय रहते हुए जिंदगी को सुधारना है। ये बात सबका मालूम होने के लिए, सबका जिक्र में ये बात आने के लिए सहायता करें परमेश्वर। आदि से लेकर अब तक आपने चलाए जितने लोग आए सबको भी आपके उस पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए, जैसा पौलुस कहता है, मृतकों के पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए संसार का सभी प्रकार का लाभ को मैं कूड़ा और टट्टी समझता हूँ करके बोलो प्रभु जी, हम इसी प्रकार समझकर आगे बढ़ने वाले बने परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। हमारे पिता स्वर्ग में है, नाम परमेश्वर है, तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में सब पृथ्वी पूरी हो जाए, हमारा दिन भर में रोज आहार दे, जिसका हमारा क्षमा किया हमारे अपराध क्षमा करे, हमें परीक्षा में ना डालो, बुराई से बचाओ, क्योंकि रात को बड़ा महिमा सदा के लिए। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज और कल युगान एक तक सदा का, जितना गंगा उनका जितने रिश्तेदार है, बेटा है, बेटियां है, बहू है, पोता है, पोतियां है, जितने प्रभु कल सदस्य